पोकेमॉन हूपा को कैच कर लेता है। फिर उसको सिंथिया से अजूर फ्लूट मिलता है जिसको वो स्पीयर पिलर पे यूज करके हॉल ऑफ ओरिजिन में चले जाता है, जहाँ पर गॉड मिथिकल पोकेमॉन आर्सियस समन हो चुका था। आर्सियस ऐश को चैलेंज करता है एक बैटल के लिए, जहाँ पर ऐश अपने सारे पोकेमॉन यूज कर सकता था। ऐश अपने सारे पोकेमॉन को यूज कर लेता है बट आर्सियस सबको हरा देता है। लास्ट में बैटल होती है ऐश के स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन हूपा अनबाउंड और आर्सियस के बीच में। तो क्या ऐश आर्सियस को हरा पाएगा और उसको कैच कर पाएगा? जानने के लिए एंड तक जरूर देखें। अब हूपा अनबाउंड और भी लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन्स को समन कर देता है, जैसे कि म्यूटू, रेक्वाजा, म्यू, हो-ओ, लूगिया, रेजिगिगस, रशिराम, जैक्रोम और क्यूरेम, और ये सब आर्सियस से फाइट करने लगते हैं। आर्सियस इनसे काफी देर तक फाइट करता है पर लास्ट में म्यूटू एक जायंट शैडो बॉल का यूज करता है। वहीं पर रेक्वाजा ड्रैगन असेंट का यूज करता है। दोनों ही अटैक एक साथ आर्सियस पे लगते हैं और आर्सियस हार जाता है। अब ऐश काफी ज्यादा खुश हो जाता है और आर्सियस के ऊपर पोकेबॉल फेंक देता है, जिससे आर्सियस को ऐश कैच कर लेता है। अब पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप के टास्क में ऐश के पास 2 मिथिकल पोकेमॉन्स हो चुके थे। अब बस उसको 2 चैंपियंस लैंस और कैंटो चैंपियन को हराना था और लेजेंडरी पोकेमॉन म्यूटू को कैच करना था। इसीलिए ऐश अब अपने चार्जार्ड पे बैठकर जोटो रीजन चले जाता है और चैलेंज करता है जोटो चैंपियन लैंस को। लैंस बोलता है कि ये 6on6 बैटल होगी जहाँ पर सिर्फ तुम एक फेनोमेना का यूज कर सकते हो। ऐश एग्री कर लेता है और लैंस अपने सबसे पहले पोकेमॉन की तरह एरोडैक्टाइल को भेजता है। वहीं पर ऐश अपने हेराक्रोस को भेजता है। इस बार ऐश अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं लेकर आया था क्योंकि उसको पता था कि वो लैंस को काफी इजीली हरा सकता है। हेराक्रोस स्टार्ट करता है फ्यूरी अटैक के साथ, जिसको एरोडैक्टाइल डॉज कर लेता है। फिर लैंस एरोडैक्टाइल को एंशिएंट पावर अटैक को यूज करने बोलता है, जो कि हेराक्रोस पे लग जाता है और हेराक्रोस काफी ज्यादा वीक हो जाता है। लैंस बोलता है कि अब हेराक्रोस को कमबैक करने का मौका मत दो और यूज करो विंग अटैक का, जो कि हेराक्रोस पे सुपर इफेक्टिव होता है और इससे काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है हेराक्रोस को। फिर एक और विंग अटैक का यूज करके एरोडैक्टाइल हेराक्रोस को डिफीट कर देता है। ऐश ये देखकर काफी शॉक हो जाता है क्योंकि जितना उसने सोचा था लैंस उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब ऐश अपने सेकंड पोकेमॉन की तरह ड्रैगनाइट को भेजता है। ऐश अपने ड्रैगनाइट को ड्रैगन क्लॉ अटैक यूज करने बोलता है, जो कि एरोडैक्टाइल पर लग जाता है। फिर एरोडैक्टाइल गीगा इंपैक्ट का यूज करता है, जो कि एक काफी पावरफुल अटैक था, बट ऐश अपने ड्रैगनाइट को ड्रैगन डांस का यूज करने बोलता है, जिससे ड्रैगनाइट का स्पीड और अटैक बढ़ जाता है और वो गीगा इंपैक्ट को काफी इजीली डॉज कर लेता है। लैंस ऐश के स्ट्रेटेजी से काफी ज्यादा इंप्रेस होता है। ऐश ड्रैगनाइट को दोबारा से ड्रैगन डांस यूज करने बोलता है, जिससे उसके अटैक दोबारा से बढ़ जाते हैं। लैंस बोलता है कि हमें ड्रैगनाइट को रोकना होगा वरना वो अनस्टॉपेबल हो जाएगा, जिसके चलते लैंस अपने एरोडैक्टाइल को क्रंच अटैक यूज करने बोलता है, जिसको ड्रैगनाइट दोबारा से काफी इजीली डॉज कर लेता है। ऐश अपने ड्रैगनाइट को एक और बार ड्रैगन डांस यूज करने बोलता है। अब ड्रैगनाइट के अटैक और स्पीड काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। एरोडैक्टाइल यूज करता है स्टोन एज अटैक का। इस अटैक को ड्रैगनाइट डॉज करके हाइपर बीम का यूज करता है। ड्रैगनाइट के अटैक इतने ज्यादा बढ़ चुके थे कि एक सिंगल अटैक में एरोडैक्टाइल हार जाता है। अब लैंस अपने सेकंड पोकेमॉन की तरह भेजता है चार्जार्ड को। ये बैटल अब ड्रैगनाइट और चार्जार्ड के बीच में थी। लैंस का चार्जार्ड काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था। लैंस अपने चार्जार्ड को हीट वेव अटैक का यूज करने बोलता है। यह अटैक ऐश ने कभी भी नहीं देखा था और इससे ड्रैगनाइट को डैमेज पड़ता है। फिर ऐश अपने ड्रैगनाइट को ड्रैगन क्लॉ यूज करने बोलता है, जिसका चार्जार्ड पर ड्रैगन डांस अटैक के वजह से काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। फिर चार्जार्ड यूज करता है ड्रैगन ब्रेथ अटैक का, जो कि ड्रैगनाइट पे सुपर इफेक्टिव था। इससे ड्रैगनाइट पे काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। फिर ऐश बोलता है ड्रैगनाइट चलो इस बैटल को खत्म करते हैं, और वो अपने ड्रैगनाइट को ड्रैको मीटियोर अटैक यूज करने बोलता है। ये ड्रैगनाइट का स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक था। लैंस अपने चार्जार्ड को सारे ड्रैको मीटियोर डॉज करने बोलता है। वो कुछ ड्रैको मीटियोर को डॉज कर लेता है बट आगे जाके उसके ऊपर काफी सारे ड्रैको मीटियोर लग जाते हैं, जिससे काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है और लैंस का चार्जार्ड हार जाता है। लैंस बोलता है कि ड्रैगन डांस अटैक की वजह से तुम्हारा ड्रैगनाइट काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका है बट अब ये ज्यादा देर नहीं टिकने वाला, और भेजता है अपने सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन सेलेमेंस को। ये देखने में काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था। लैंस ने इसको रिसेंटली कैच किया था। सेलेमेंस यूज करता है फ्लेम थ्रोअर का, जिसको ड्रैगनाइट डॉज कर लेता है। फिर ड्रैगनाइट ड्रैगन क्लॉ का यूज करता है, जो कि सेलेमेंस पर सुपर इफेक्टिव होता है और सेलेमेंस को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। सेलेमेंस भी ड्रैगन टेल का यूज करके ड्रैगनाइट को काफी ज्यादा डैमेज देता है। फिर ऐश बोलता है ड्रैगनाइट एक और बार ड्रैगन डांस का यूज करो, बट इससे पहले कि ड्रैगनाइट ड्रैगन डांस का यूज करता, सेलेमेंस डुअल विंग बीट का यूज करके ड्रैगनाइट को नीचे गिरा देता है। फिर वो ड्रैगन क्लॉ अटैक का यूज करता है, जिसको दोबारा से ड्रैगनाइट डॉज कर लेता है। ये बैटल काफी देर तक चलती है। सेलेमेंस अपने काफी स्ट्रॉन्ग अटैक्स का यूज करता है, पर ड्रैगनाइट की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो ऑलमोस्ट हर एक अटैक डॉज कर ले रहा था। फिर ऐश का ड्रैगनाइट हाइपर बीम अटैक का यूज करता है। सेलेमेंस पे ये अटैक लग जाता है। फिर सेलेमेंस यूज करता है हेडबट अटैक का। ऐश बोलता है कि ड्रैगनाइट वहीं पर खड़े रहो, और जब सेलेमेंस पास आता है तो ऐश अपने ड्रैगनाइट को ड्रैगन क्लॉ यूज करने बोलता है,
जो कि एक सुपर इफेक्टिव अटैक था। ये सैलामेंस पे लग जाता है और सैलामेंस फेंट हो जाता है। लैंस ये देखकर काफी शॉक हो जाता है कि ऐश के ड्रैगनाइट ने उसकी आधी टीम यानी कि 3 पोकेमॉन को हरा दिया था। ऐश बोलता है कि मेरा ड्रैगनाइट पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, पर लैंस बोलता है कि अब मेरे 3 सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन आने वाले हैं और ड्रैगनाइट उनके सामने नहीं बच पाएगा। लैंस अपने नेक्स्ट पोकेमॉन की तरह ड्रैगन और डार्क टाइप पोकेमॉन हाइड्रिगन को भेजता है। एक और सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन हाइड्रिगन स्टार्ट करता है फ्लैश कैनन से, जो कि ड्रैगनाइट पे लग जाता है। ड्रैगनाइट काफी ज्यादा वीक हो चुका था। ऐश बोलता है कि ड्रैगनाइट चलो हम अपना फाइनल अटैक यूज करते हैं और वो ड्रैगनाइट को ड्रैको मीटियोर यूज करने बोलता है, पर जब तक ड्रैगनाइट ड्रैको मीटियोर यूज कर पाता उसके पास आकर हाइड्रिगन ट्राई अटैक का यूज कर देता है, जिससे ड्रैगनाइट हार जाता है। ऐश बोलता है कि ड्रैगनाइट तुमने अपना काम कर दिया है, अब बाकी पोकेमॉन सब कुछ देख लेंगे। अब ऐश अपने थर्ड पोकेमॉन की तरह भेजता है इन्सिनेरोर को, जो कि इवॉल्व होने के बाद सबसे पहली बार बैटल में आया था। हाइड्रिगन ट्राई अटैक के साथ स्टार्ट करता है, जो कि ऐश के इन्सिनेरोर पे लग जाता है। फिर इन्सिनेरोर यूज करता है फायर फैंग का। इससे हाइड्रिगन को डैमेज तो पड़ता है, पर साथ में वो बर्न भी हो जाता है, यानी कि उसको हर टर्न में डैमेज पड़ेगा। फिर हाइड्रिगन डार्क पल्स का यूज करता है, जिसको इन्सिनेरोर डॉज कर लेता है। फिर इन्सिनेरोर यूज करता है स्लैश अटैक का, जिसका हाइड्रिगन पे ज्यादा डैमेज नहीं पड़ता। हाइड्रिगन यूज करता है ड्रैको मीटियोर अटैक का। ऐश बोलता है कि ड्रैको मीटियोर को डॉज करो, बट सारे मीटियोर इन्सिनेरोर पर लग जाते हैं और इन्सिनेरोर काफी ज्यादा वीक हो जाता है। फिर लैंस अपने हाइड्रिगन को स्क्रैच अटैक यूज करके इस मैच को खत्म करने बोलता है, पर जैसे ही हाइड्रिगन पास आता है वैसे ही ऐश अपने इन्सिनेरोर को रिवेंज अटैक यूज करने बोल देता है और इस एक ही अटैक से हाइड्रिगन हार जाता है। लैंस ये देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि हाइड्रिगन फुल एचपी पे था, बट ऐश बताता है कि ये मेरे इन्सिनेरोर का सीक्रेट अटैक है। ये तब और ज्यादा पावरफुल हो जाता है जब पोकेमॉन इंजर्ड हो। लैंस ऐश के स्ट्रेटेजी से काफी ज्यादा इंप्रेस होता है, बट अब वो भेजता है अपने ड्रैगनाइट को। ऐश को पता था कि लैंस का ड्रैगनाइट काफी स्ट्रॉन्ग है। लैंस अपने ड्रैगनाइट को स्टार्ट करने बोलता है थंडर वेव से, जो कि इन्सिनेरोर पे लग जाता है। फिर ऐश अपने इन्सिनेरोर को फायर ब्लास्ट अटैक का यूज करने बोलता है, बट वो इस अटैक को यूज नहीं कर पाता है क्योंकि ड्रैगनाइट के थंडर वेव ने उसको पैरालाइज कर दिया था और अब वो मूव नहीं कर सकता था। फिर ड्रैगनाइट बॉडी प्रेस अटैक का यूज करके इन्सिनेरोर हरा देता है। ऐश इन्सिनेरोर को वापस बुलाता है और भेजता है अपने गेंगार को। ड्रैगनाइट हाइपर बीम के साथ स्टार्ट करता है, पर हाइपर बीम का ड्रैगनाइट पे कोई भी असर नहीं होता है क्योंकि वो एक घोस्ट टाइप पोकेमॉन था। फिर गेंगार यूज करता है आइस पंच अटैक का, जो कि ड्रैगनाइट पे सुपर इफेक्टिव होता है। इससे ड्रैगनाइट को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। फिर गेंगार यूज करता है डैजलिंग ग्लीम अटैक का। ये एक फेरी टाइप अटैक था और इससे भी ड्रैगनाइट को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। वो ऑलमोस्ट हारने वाला था। ऐश बोलता है कि मेरे गेंगार का मूव सेट काफी ज्यादा अच्छा है और वो ड्रैगनाइट को काफी इजीली हरा सकता है।